आज का टॉपिक है डिप्रेशन आपको है कैसे पता चले। क्योंकि कई बार होता है हमें खुद ही पता नहीं चलता है कि डिप्रेशन मेरे को है भी या नहीं। तो हमें थोड़ा सा चीज़ें देखनी है कि डिप्रेशन है या नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हम देखें जिसके कारण हम पता लगा सकते हैं कि हाँ मेरे को हल्का तनाव शुरू हो गया है और जिसके कारण ये बड़ी बीमारी मेरे सामने आ सकती है। जैसे हमें पहले देखना है कि मैं किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में बार बार तो नहीं सोच रहा हूँ। मीन्स जो व्यक्ति मेरे सामने भी नहीं है, जो वस्तु मेरे पास भी नहीं है, क्या मैं उसके बारे में चिंतन ज़्यादा तो नहीं कर रहा। दूसरा, ज़्यादा किसी की बात को रिपीट ना करें, भले वो नेगेटिव हो। नेगेटिव है तो कोशिश करें उसको एक बार बोल के दोबारा रिपीट ना करें, क्योंकि जितना आप उसको रिपीट करते जाएंगे वो आपके जीवन में घर करता जाएगा। इसीलिए कोशिश करिए कि नेगेटिव को आने ना दें। और तीसरी बात है, हमेशा अपने दिमाग को खाली रखें, क्योंकि खाली जाएगा। वैसे हम दुनिया में कहते हैं खाली मन शैतान का घर, लेकिन हमें पॉजिटिव तरीके से देखना है कि अगर खाली होगा तो उसमें हम सुंदर विचारों की रचना रच सकते हैं। जैसे खाली गिलास है, अब उसमें आपने थोड़ा सा कीचड़ डाल दिया और उसमें आप साफ़ पानी डाल रहे हैं, तो आपको लगता है कि उस पानी को आप पी सकते हैं? नहीं। तो उसी प्रकार हमें भी बिल्कुल साफ़ गिलास और उसमें पानी डालना है, तो वो पानी है शुद्ध विचारों का। और उसके बाद कि जैसे बहुत सारी हम चीज़ें ऐसी करते हैं जो हमारे कर्मों से जुड़ी होती हैं, जैसे किसी की बार बार बुराई करना। हमें भगवान ने ये ड्यूटी नहीं दे रखी है, हमें हर एक की अच्छाई को देखना है। जैसे हम कहते भी हैं कि अगर आप विशेषताओं का चश्मा पहनेंगे तो आपको सबकी विशेषताएं नज़र आएंगी, और आप कमियों का चश्मा पहनेंगे तो आपको सबकी कमियां नज़र आएंगी। भगवान ने हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, लेकिन भगवान ने हमारे अंदर विशेषता देखी कि हाँ इस बच्चे ने मुझे पहचाना है तो मैं उसका हूँ। आज सागर है, अगर नफ़रत करना चाहे तो हम सागर से भी नफ़रत कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी गली सड़ी चीज़ों को अपने अंदर लेता है, लेकिन हम फिर भी सागर के पास जाते हैं, उसके तट पर जाते हैं, नहाते हैं, पानी को महसूस करते हैं, उसकी धाराओं को देखते हैं। तो इसी प्रकार लहरों को देखते हैं। सागर के जितना हम अंदर जाते हैं हमें हीरे मोती वहीं मिलते हैं। अब आप सागर के ऊपर को देखो और सागर के नीचे को देखो, तो आपको खुद स्पष्टीकरण हो जाएगा विशेषता किस में है। तो इसीलिए पहला, अपने अंदर जीवन में बहुत सारी ऐसी धारणाएं बना दो जिसमें मुझे किसी के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि नेगेटिव मैं किसी के लिए सोचूंगा लेकिन वापस वो मेरे पास आएगा। तो दूसरी बात है, परिवार में जितना हो सके हम किसी न्यूज़ को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी को शेयर ना करें जो नेगेटिव हो। पॉजिटिव है भले आप भेजो, लेकिन कोई नेगेटिव है जिससे किसी का आक्रोश बढ़े, गुस्सा बढ़े, चिंताएं बढ़े, वो चीज़ें ना भेजें, क्योंकि उसका रिटर्न भी आपके कर्मों के सिद्धांत के अनुसार आपके पास आ सकता है। और तीसरी बात है, आप किसी को ऐसी कोई अपमानजनक बातें ना बोलें जिससे किसी का जीवन हताश हो जाए, परेशान हो जाए और बार बार वो आपको बद्दुआएं दे। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आज एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी अगर कोई गिरा देता है तो वो भी 2-4 गालियाँ निकाल जाता है, और गालियाँ निकालने के साथ 2-4 बद्दुआएं भी दे जाता है। तो इसीलिए भले बड़ा है छोटा है, हमें कोशिश यही करनी है सबको मान सम्मान देकर चलना है। और जीवन में छोटी छोटी परिस्थितियाँ सबके पास आती हैं, क्योंकि अगर परिस्थितियाँ आएंगी नहीं तो हम जीवन में संघर्ष कैसे कर सकेंगे, कैसे सीखेंगे कि जीवन में संघर्ष भी हो कुछ नाम है। जैसे आप रात ही रात को देखते रहे, दिन आप देखे नहीं, तो आपको अंदर से होगा कि रात में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये कर्मों का जो काला चिट्ठा है वो भी एक रात ही है, लेकिन जब सवेरा आएगा तो आपने वो कर्मों के जो पन्ने पर रात में लिखा हुआ है, जब आपको आँख खुलते सवेरे देखोगे तो पन्नों पे कुछ और ही नज़र आएगा। इसीलिए आपको भगवान ने 2 सुंदर हाथ दिए, 2 सुंदर आँखें दी हैं। देख करके कर्म करो। कई बार हम कहते भी हैं कि भगवान
भगवान कौन सा हमें देख रहा है? जब देखेगा तब हम अच्छे कर्म कर लेंगे। भगवान ना तो देखेगा ना सुनेगा, वो डायरेक्ट कर्मों की सज़ा देगा। और जब सज़ा आएगी तो आपको पता ही है क्या होगा, क्योंकि दुनिया में आप देख रहे हैं कि उसकी कर्मों की सज़ा कैसी मिल रही है। कि जो हॉस्पिटल चलाने वाला है, हॉस्पिटल बनाने वाला है, और जिसका हॉस्पिटल है आज वो अपने बच्चे तक को बचा नहीं पाया। तो आप सोचिए कर्मों की चोट कहाँ पर है। इसीलिए कर्म वही करें जो आपके रिटर्न आए तो आपको खुशी महसूस हो, और कर्मों में शुद्धता रहे, क्योंकि जितना कर्मों में शुद्धता होगी उतना आपके जीवन में पॉजिटिविटी भरी रहेगी और आपको डिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि डिप्रेशन आपको है वो तभी पता चलेगा जब आप बहुत सारी जीवन में नकारात्मक चिंतन लेके आएंगे। लेकिन अगर सकारात्मक चिंतन होगा तो डिप्रेशन आपसे कोसों दूर रहेगा। ओम शांति।